नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और लखनऊ से खबर, जहां शपथ के दिन अव्यवस्था से नाराज मुख्य सचिव प्रशासनिक अधिकारियों को लोक भवन में तलब किया गया है। वहीं डीजीपी एसीएस होम अवनीश अवस्थी की बड़ी बैठक, एडीजी प्रशांत कुमार, कमिश्नर साथ ही डीएम को बैठक में बुलाया गया। बैठक में अधिकारियों की खिंचाई हुई है और एक विभाग ने दूसरे विभाग पर आरोप लगाए हैं। सवाल यह कि अव्यवस्था आखिर क्यों बनी, कैसे बनी। बड़े वीवीआईपी नेता वहां पर पहुंचे थे, बड़ी बड़ी शख्सियत इस शपथ ग्रहण में शामिल हुई, लेकिन उस सब के बावजूद जब पहले से तैयारियां की गई थी, बैठकें की गई थी, तो आखिर उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सका। ये इन चीजों को लेकर के हालांकि शासन बेहद नाराज भी नजर आ रहा है। इसी तौर पर प्रशासनिक स्तर पर यह बड़ी बैठक इसमें बुलाई गई है और संकेत यहां पर यह भी है कि इसमें एक्शन भी हो सकता है। शपथ के दिन अव्यवस्था से आप यहां पर मुख्य सचिव नाराज नजर आए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को लोक भवन में तलब किया गया। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस बैठक को लेकर के सभी की नजरें हैं। शपथ ग्रहण समारोह, बड़ा दिन, भव्य दिन, और खास करके उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए भी सुनहरे अक्षरों में इस दिन को देखा गया, लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद अव्यवस्था सड़कों पर नजर आती है। माना यह जाता है कि शासन इससे नाराज नजर आता है। प्रशासनिक स्तर पर बैठक की जाती है, संकेत ये मिलते हैं कि गाज गिर सकती है। देखिए, जो अवस्था की जो आपने चर्चा किया, अवस्था इतनी थी कि अमित शाह को और उनके बड़े शीर्ष नेता को आधे किलोमीटर पैदल यात्रा तय करना पड़ा। और पूर्व मुख्यमंत्री, अब मध्य प्रदेश का एक ट्वीट आता है कि अव्यवस्थाओं के चलते हम इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाई। सवाल ये है, लेकिन अधिकारियों का अपना एक तरीका होता है। मैं इस समय लोक भवन में ही हूँ। ये सीधी तस्वीर आप लोक भवन से देख सकते हैं कि ये लोक भवन में अभी अधिकारी जा चुके हैं। और सही बात है कि जिस तरीके से व्यवस्था हुई थी और तलब किया गया, हालांकि अधिकारी कैमरे पर बोलने से बचते हुए नजर आए, लेकिन वो कहा गया कि ये डीप ब्रीफिंग हो रही थी। हर एक शपथ समारोह के बाद मुख्य सचिव की अगुवाई में एक बैठक होती है जिसको डीप ब्रीफिंग कहा जाता है। तो खैर, इनका अपना तर्क होता है, लेकिन जो डीप ब्रीफिंग हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी ऐसी बैठक होगी, डीप ब्रीफिंग होगा, उसमें अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया जाता है। लेकिन आखिर किस बात का डीप ब्रीफिंग? इतनी अव्यवस्था हुई थी, व्यवस्था से इतनी नाराजगी लोगों को हुई थी, तो जाहिर तौर पर जो आज की बैठक हुई थी, जैसे ही आज की बैठक चल रही थी, जो अधिकारियों को निकलने का जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, कहीं ना कहीं ये तो था कि सीएस ने जो बैठक हुई थी जिसमें तमाम बड़े अधिकारी हुक्मरान बैठक में शिरकत किए थे, चाहे एसीएस होम की बात करें, डीजीपी की बात करें, एडीजे लाइन ऑर्डर की बात करें, तमाम लोग थे। तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। हालांकि फिर मैं एक बार बात दोहरा रहा हूं कि अधिकारी इसको डीप ब्रीफिंग कह रहे हैं कि एक परंपरा रही है कि शपथ होने के बाद अधिकारियों के साथ सीएस की बैठक होती है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन इंडिया न्यूज के पास खबर है कि इस पर ऐसा अव्यवस्था से खासे नाराज दिखे। हाँ, जी, मुख्य सचिव बेहद नाराज नजर आ रहे थे रजनीश पांडे, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह बन रहा है कि शुरुआत में तो संकेत ये भी मिल रहे थे कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है किसी ना किसी अधिकारी को, और इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अभी तक कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीएस स्तर की मीटिंग हो रही थी और इसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर नहीं कर सकते कि फलाने पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने इस बात को मोल्ड करने की कोशिश की, मोड़ना चालू किया है कि नहीं, डीप ब्रीफिंग थी, इसमें हौसला अफजाई किया गया। लेकिन किस बात की हौसला अफजाई? मैं बार बार कह रहा हूं कि अमित शाह को 500 मीटर दूर पैदल चलना पड़ा शपथ समारोह में शिरकत करने के लिए। जब 25,000 पास बने थे तो 45 से 50,000 गाड़ियां कैसे आई थी? जब 50,000 का भीड़ था तो 70,000 कार्ड क्यों बांटे गए थे? तमाम अव्यवस्था थी। इसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और उसको डीब्रीफिंग के नाम पे नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन शुभेंदु, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा कि बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा और लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन जरा